नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में। आपके साथ अखिल गुप्ता, अंकिता मिश्रा मेरे साथ हैं और पूरा देश टकटकी लगाए पलके बिछाए इंतजार कर रहा था कि भारत की झोली में एक और मेडल आएगा, विनेश फोगाट के साथ इंसाफ होगा, शायद सीएएस उनको सिल्वर देगा और विनेश की जो मांग थी, एक मांग तो पूरी होगी। लेकिन 14 अगस्त को वो मांग खारिज कर दी गई। सीएएस ने सीधा कह दिया कि विनेश को सिल्वर नहीं मिलेगा। उसके साथ ही विनेश फोगाट को लेकर जो हमारी एक अंतिम इच्छा थी कि शायद एक और सिल्वर आएगा, एक और मेडल भारत की झोली में आएगा, वो सब अलग था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था कि विनेश के साथ इंसाफ होगा। लेकिन सीएएस ने सारी अपीलों को खारिज कर दिया। विनेश फोगाट को खाली हाथ भारत वापस लौटना पड़ा और अब उनका भारत लौटने के बाद पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने ट्वीट किया है, इंस्टा पे भी उन्होंने एक लंबा चौड़ा मैसेज किया अंकिता, मतलब भावनाएं व्यक्त की हैं अपनी कि किस तरीके से उनकी जर्नी रही ओलंपिक खेलना, चाहे रियो ओलंपिक की बात हो, टोक्यो ओलंपिक की बात हो और फिर अब पेरिस ओलंपिक, जो उनके करियर का एक कहूँगा कि एक दाग बन के रह गया। बिल्कुल। और यहीं से आई थिंक क्रांति भी शुरू होगी कि अब शायद कुछ यहाँ पे परिवर्तन किया जाए। लेकिन विनेश फोगाट ने जो ट्वीट किया है वो एक लंबा चौड़ा ट्वीट है, जिन्होंने बहुत सारी बातें की वहाँ पर, जर्नी के बारे में बात की, किस तरीके से उन्हें ओलंपिक रिंग्स के बारे में पता नहीं था, ओलंपिक क्या होता है इसके बारे में पता नहीं था, अपने फादर के बारे में बात की कि कैसे उनके फादर जो है एक बड़े सपने के साथ ये चाहते थे कि उनकी बेटी कुछ अच्छा करे। उनकी फैमिली यानी कि 3 जो भाई बहन हैं, सबसे छोटी है विनेश फोगाट, और सबके बारे में सोचा था उन्होंने। लेकिन किसे पता था कि उनके फादर की डेथ हो जाएगी, कैंसर की वजह से उनके फादर की डेथ हो जाती है। सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन की। उसके बाद उनकी माँ ने उन्हें पाला पोसा और फिर उसके बाद एंट्री होती है उनके पति की। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बातचीत की अखिल, और एक एक मुद्दों पर डिटेल्स में बात की है, किस तरीके से उनकी जर्नी शुरू हुई और कैसे, यानी कि ख़त्म तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी एक तरीके से कमबैक का इशारा भी करती नजर आई। उन्होंने कहा कि 2032 में अगर खेलने का मौका मिला तो खेलेंगे जरूर। हालांकि संन्यास को लेकर कुछ भी बात करती नजर नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं दिया। हाँ, जी हाँ, जो लंबा चौड़ा ट्वीट आप विनेश फोगाट का आप देखेंगे भी, उन्होंने जो आखिरी पेज था उस पर साफ लिखा है कि आई कुड सी माई सेल्फ प्लेइंग टिल 2032 यानी कि 2032 तक मैं अपने आप को खेलता हुआ देखती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो फाइट है, जो सब कुछ पेरिस ओलंपिक में उनके साथ हुआ, सिल्वर मिलना चाहिए था या फिर सिल्वर नहीं भी मिला, जो अचानक से उनको फाइनल से ठीक पहले एक सुबह उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, सिर्फ 100 ग्राम वजन अधिक था, जिसके चलते विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हुई और फाइनल नहीं खेल सकी। वरना गोल्ड भारत की झोली में माना जा रहा था कि नीरज चोपड़ा से पहले गोल्ड कौन लेकर आएगा, विनेश फोगाट लेकर आएंगी, रेसलिंग में लेकर आएंगी। लेकिन देश की उम्मीदों को एक बहुत बड़ा एक तगड़ा झटका लगा था। लेकिन अब सीएएस ने भी उनकी मांग को खारिज कर दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने साफ मेंशन किया है कि 2032 तक मैं अपने आप को खेलता हुआ देखती हूँ या फिर देख रही थी। अब इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है कि वो संन्यास से लौट रही हैं या फिर अपनी खेलना जारी रखेंगी नहीं रखेंगी। ऑफिशियल इस पर कुछ भी नहीं है। जो ट्वीट था वो हमने आपको बताया है। लेकिन बहुत बड़ा झटका पूरे देश को लगा था जब अचानक से खबर आई अंकिता। मैं ऑफिस में ही था, तैयारियां चल रही थी कि शाम को विनेश फोगाट का मैच होगा, रात को 12:30 बजे अमेरिकी रेसलर से उनको भिड़ना था और हम लगातार पैकेजेस बना रहे थे, लाइव भी कर रहे थे। तैयारियां थी कि आज पूरा देश जागने वाला है, लड्डू बटेंगे हरियाणा में, पूरे देश में एक सोना आएगा। लेकिन बहुत बड़ा झटका लगा था। आपको कितना बड़ा झटका लगा और कितना आघात हुई थी आप इस खबर को सुनने के बाद? अब देखिए, सबसे पहले तो जब फाइनल में एंट्री हुई उसके बाद लगा कि अब तो सोना पक्का है, गोल्ड आना पक्का है। लेकिन उसके बाद यानी कि दूसरे दिन खबर आती सुबह सुबह अचानक से कि डिस्क्वालीफाई कर दी गई। 100 ग्राम वजन जो है वो ज़्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, अयोग्य मानी वो गई। लेकिन उसके बाद जो फाइट थी वो अपील भी थी यहाँ पर फिनिश की कि कुछ नहीं तो आप एक संयुक्त रूप से मेडल दे दें। और भारत की भी ये अपील थी, हर कोई क्रिकेटर से लेके पूरे एथलीट से लेके पूरा जो देश था वो विनेश के साथ था। लेकिन जैसे तारीख बदलती गई, यानी कि 10 का फैसला था, ये हुआ कि 10 तारीख को फैसला आएगा, उसके बाद तारीख बदली गई, 13 तारीख का फैसला था, 11 तारीख का भी फैसला था। लेकिन उसके बाद भी अचानक से 16 के पहले ही तारीख के पहले ही आ जाती है खबरें कि विनेश फोगाट की जो दलील थी, वो अपील थी, वो खारिज कर दी गई। और अब हालांकि विस्तृत जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन जो अपील थी विनेश फोगाट की वो खारिज कर दी गई है। और विनेश ने भी सीएएस के फैसले के बाद अपना ट्वीट जारी किया। इस ट्वीट में बहुत सारी चीज़ें बातचीत की गई वहाँ पर। अगर एक एक मुद्दे पर बात करें तो बहुत सारी चीज़ों पर से कि फादर एक्सपायर हो गए, फिर पिता का जिस तरीके से जो रोल था उनके चाचा ने अदा किया, महावीर फोगाट, आपने दंगल मूवी में देखा भी होगा। गीता और बबीता के जो पिताजी थे उन्होंने मतलब रेसलिंग के गुर सिखाए, सब कुछ था। और फिर जब उनकी शादी हुई उनके हस्बैंड ने उनको सपोर्ट किया और फिर पेरिस ओलंपिक जब वो खेलने गए, हालांकि इससे पहले रियो ओलंपिक था जहाँ पे प्री क्वार्टर फाइनल में हार गई थी, अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद क्वार्टर फाइनल खेला टोक्यो ओलंपिक 2020 का, वहाँ पर भी इंजर्ड हो गई थी, मतलब स्ट्रेचर से उनको उठा के बाहर लेके जाया गया, काफ़ी विवाद हुआ था। कई सारे मतलब उसके बारे में मैं क्या ही बात करूँ, आप सभी जानते हैं जो भी विवाद हुआ था। उसके बाद जो उनका गवर्नमेंट के साथ विवाद था और फिर पेरिस ओलंपिक खेलने जाना, तैयारियाँ पूरी
थी, प्री क्वार्टर फाइनल मैच जीता, एक तरफा अंदाज में जापान की रेसलर को हराया, उसके बाद क्वार्टर फाइनल जीतती है, सेमीफाइनल जीतती है। यहाँ से लग रहा था कि अब तो यार गोल्ड आ रहा है, गोल्ड नहीं भी आया तो अगर हार भी गई सिल्वर पक्का है, लेकिन फिर अचानक से खबर आती है कि डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। वो सब कुछ उन्होंने अपने ट्वीट में अपनी भावनाएं प्रकट की हैं और उम्मीद है कि बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग है। इस तरह की जो मतलब अपना हौसला विनेश फोगाट नहीं खोएंगे। हालांकि उनके कोच का एक बयान जो है वो मैं पढ़ रहा था और लगातार वायरल भी हो रहा है। उनके कोच जो थे, हंगरी के कोच थे वॉलर अकोस, उन्होंने कहा है कि जब ये खबर सामने आई थी कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं केवल 100 ग्राम वजन अधिक होने के चलते, तब विनेश को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने आप को ख़त्म भी कर लेंगी, वो मर जाएंगी। हम देखिए उससे पहले देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप अगर एथलीट हैं तो आपको एक मार्जिन होता है कि आपको इतना वजन होना चाहिए और उससे ज़्यादा अगर होता है तो आप अयोग्य मानी जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 45 मिनट 1 घंटे तक प्रैक्टिस की, यानी कि बहुत सारी एक्सरसाइज भी की वजन कम करने के लिए, और ऐसा पूरी रात बल्कि खबरें सामने आ रही थी। और ऐसा कोच का कहना है कि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, आप लोगों को ज़्यादा मतलब ग्लोरीफाई लगेगा, लेकिन उन्हें पर्सनली ऐसा लग रहा था कि उनकी जान भी जा सकती थी, यानी कि मतलब एक भी सेकंड का वो हम कहते हैं ना कि टाइम नहीं ले रही थी। करीब से कोच ने उनको देखा भी था और बिल्कुल हताश थी, डिसअपॉइंटेड थी। और जब हॉस्पिटल से बाहर उनकी जो तस्वीरें सामने आई थी, रोती हुई एक दीवार के सहारे लेटी हुई हैं, बगल में उनके हाथों में एक जूते भी नजर आ रहे थे, बहुत डिसअपॉइंटेड थी। अब उसको देख के कोई भी कहेगा कि यार इस एथलीट के अंदर शायद जान बची ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से अपील की और फिर अब भारत लौटी हैं, हिम्मत बहुत है इस लड़की के अंदर, हिम्मत बहुत है इस लड़की में। हालांकि अभी उन्होंने जो बयान जारी किया है वहाँ पर उन्होंने ये भी थोड़ा मेंशन कर दिया है कि अभी शायद वो खेलती नजर आएंगी, लग तो ऐसे ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। हिंट दिया है। हाँ, हिंट दिया है। लेकिन विनेश फोगाट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके फटाफट से बताइए। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि एक भी खबर मिस ना होने पाए।